ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है ब्राह्मण परिवार, पार्ट 10। बाप दादा ने देखा, याद को शक्तिशाली बनाने में मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन है। याद को सहज और निरंतर बनाने के लिए उमंग उत्साह है। आगे बढ़ भी रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि बाप से स्नेह अच्छा है। इसलिए याद का अटेंशन अच्छा है और याद का आधार है ही स्नेह। बाप से रूहान करने में भी सब अच्छे हैं। कभी कभी थोड़ी आंख दिखाते भी हैं, वह भी तब जब आपस में थोड़ा बिगड़ते हैं। फिर बाप को उलाहना देते हैं कि आप क्यों नहीं ठीक करते। फिर भी वह स्नेह भरी मोहब्बत की आँख है। लेकिन जब संगठन में आते, कर्म में आते, कारोबार में आते, परिवार में आते, तो संगठन का बोल अर्थात वाचा शक्ति इसमें व्यर्थ ज्यादा दिखाई देता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 31 मार्च 1988। रूहानी स्नेह ने दिव्य जन्म दिया। अब वरदाता बाप दादा के वरदानों से दिव्य पालना हो रही है। पालना सभी को एक द्वारा एक ही समय एक जैसी मिल रही है। लेकिन मिली हुई पालना की धारणा नंबरवार बना देती है। वैसे विशेष तीनों संबंध की पालना अति श्रेष्ठ भी है और सहज भी है। बाप दादा द्वारा वर्षा मिलता, वर्षे की स्मृति द्वारा पालना होती, इसमें कोई मुश्किल नहीं। शिक्षक द्वारा 2 शब्दों की पढ़ाई की पालना में भी कोई मुश्किल नहीं। लेकिन कई बच्चों की धारणा की कमजोरी के कारण समय प्रति समय सहज को मुश्किल बनाने की आदत बन गई है। मेहनत करने के संस्कार सहज अनुभव करने से मजबूर कर देते हैं और मजबूर होने के कारण धारणा की कमजोरी के कारण परवश हो जाते हैं। ऐसे परवश बच्चों की जीवन लीला देख बाप दादा को ऐसे बच्चों पर रहम आता है, क्योंकि बाप के रूहानी स्नेह की निशानी यही है। कोई भी बच्चे की कमी कमजोरी बाप देख नहीं सकते। अपने परिवार की कमी अपनी कमी होती है। इसलिए बाप को ढूंढा नहीं, लेकिन रहम आता है। बाप दादा कभी कभी बच्चों की आदि से अब तक की जन्म पत्री देखते हैं। कई बच्चों की जन्म पत्री में रहम ही रहम होता है और कई बच्चों की जन्म पत्री राहत देने वाली होती है। अपनी आदि से अब तक की जन्म पत्री चेक करो। अपने आप को देख करके जान सकते हो। तीनों संबंध के पालना की धारणा सहज और श्रेष्ठ है, क्योंकि सहज चलना 2 प्रकार का है। एक है वरदानों से सहज जीवन और दूसरी है लापरवाही, डोंट केयर। इससे भी सहज चलते हैं। वरदानों से व रूहानी पालना से सहज चलने वाली आत्माएं केयरफुल होंगी, डोंट केयर नहीं होंगी। लेकिन अटेंशन का टेंशन नहीं होगा। ऐसी केयरफुल आत्माओं का समय, साधन और सरकमस्टांस प्रमाण ब्राह्मण परिवार का साथ, बाप की विशेष मदद सहयोग देती है। इसलिए सब सहज अनुभव होता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 7 नवंबर
1989। जब माया को विदाई देंगे तब बाप की बधाइयाँ बहुत आगे बढ़ाएगी। भक्ति मार्ग में कितनी बार मांगा कि दुआएं दो, ब्लेसिंग दो, लेकिन अभी बाप से ब्लेसिंग लेने का सहज साधन बता दिया है। जितना माया को विदाई देंगे उतनी ब्लेसिंग स्वतः मिलेगी। परमात्मा दुआएं एक जन्म नहीं लेकिन अनेक जन्म श्रेष्ठ बनाती है। सदा यह स्मृति में रखना कि हम हर कदम में बाप की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते सहज उड़ते चलें। ड्रामा में विशेष आत्माएं हो, विशेष कर्म कर अनेक जन्मों के लिए विशेष पार्ट बजाने वाले हो। साधारण कर्म नहीं, विशेष कर्म, विशेष संकल्प और विशेष बोल हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 नवंबर 1989। जन का भाग्य। जन अर्थात ब्राह्मण परिवार व लौकिक परिवार। लौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं व अलौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं। तो जन द्वारा भाग्यवान की पहली निशानी है। जन के भाग्यवान आत्मा को जन द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति रहेगी। कम से कम 95% आत्माओं से प्राप्ति का अनुभव अवश्य होगा। पहले भी सुनाया था कि 5% आत्माओं का हिसाब किताब भी चुप होता है, इसलिए उन्हों द्वारा कभी स्नेह मिलेगा, कभी परीक्षा भी होगी, लेकिन 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसी आत्माओं से भी धीरे धीरे सुभावना, शुभकामना द्वारा हिसाब से चुकतू करते रहो। जब हिसाब चुकतू हो जाएगा तो किताब भी खत्म हो जाएगा ना, फिर हिसाब किताब रहेगा ही नहीं। तो भाग्यवान आत्मा की निशानी है जन के रहे हुए हिसाब किताब को सहज चुकतू करते रहना और 95% आत्माओं द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की अनुभूति करना। जन के भाग्यवान आत्माएं जन के संपर्क संबंध में आते सदा प्रसन्न रहेगी। प्रश्न चित्त नहीं लेकिन प्रसन्न चित्त। यह ऐसा क्यों करता व क्यों कहता, यह बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। चित्त के अंदर यह प्रश्न उत्पन्न होने वाले को प्रश्नचित्त कहा जाता है, और प्रश्नचित्त कभी सदा प्रसन्न नहीं रह सकता। उसके चित्त में सदा क्यों की क्यों लगी रहती है, इसलिए उस क्यों को समाप्त करने में ही समय चला जाता है। और यह क्यों फिर ऐसी होती है जो आप छोड़ने चाहो तो भी नहीं छोड़ सकते, समय देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस क्यों का रचता आप हो। जब रचना रच ली तो पालना करनी पड़ेगी, पालना से बच नहीं सकती। चाहे कितने भी मजबूर हो जाओ, लेकिन समय एनर्जी देनी ही पड़ेगी। इसलिए इस व्यर्थ रचना को कंट्रोल करो, यह बर्थ कंट्रोल करो। समझा? हिम्मत है? जैसे लोग कह देते हैं ना कि यह तो ईश्वर की देन है, हमारी थोड़ी ही गलती है, ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं फिर कहती है ड्रामा की नोंद है। लेकिन ड्रामा के मास्टर क्रिएटर, मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलो, यह अच्छा। अव्यक्त वाणी की डेट है 19 नवंबर 1989। सारे दिन में भिन्न भिन्न वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है।
तीन प्रकार के संबंध में आते हो। एक ब्राह्मण परिवार के, दूसरा आए हुए जिज्ञासु आत्माओं के, तीसरा लौकिक परिवार के। तीनों ही संबंध में सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं की संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही। संतुष्टता की निशानी स्वयं की मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश होंगे। असंतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से भारी होंगे। अगर सच्चे पुरुषार्थी है तो बार बार न चाहते भी ये संकल्प आता रहेगा कि ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं करते तो अच्छा। यह बोलते थे, यह करते थे, यह आता रहेगा। अलबेले पुरुषार्थी को यह भी नहीं आएगा तो यह बोझ खुश रहने नहीं देगा, हल्का रहने नहीं देगा। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, यही संबंध की सच्चाई रहने नहीं देगा। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसलिए आप कहते हो सच तो बीठो नच, अर्थात सच्चा सदा खुशी में नाचता रहेगा। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी, यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। यह अधिकार आपको तो मिल गया ना। सभी को कहते हो कि जन्मसिद्ध अधिकार है। चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन तंदुरुस्त है ना। मन खुश तो जहान खुश, और मन बीमार तो शरीर पीला हो जाता है। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। ऐसे होता है ना, क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। दवाई अच्छी होती है तो बीमारी भाग जाती है। आपके पास जो खुशी की खुराक है वह बीमारी को भगा देती है, बुला देती है। तो मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश। इसलिए एवर हेल्दी भी हो, वेल्दी भी हो और हैप्पी भी हो। जब स्वयं हो तब दूसरे को चैलेंज कर सकते हो, नहीं तो चैलेंज नहीं कर सकते। अपने को देखकर औरों के ऊपर रहम आता है, क्योंकि अपना परिवार है ना। चाहे कैसी भी आत्माएं हैं, लेकिन है तो एक ही परिवार के ना। जैसे बाप रहम दिल है, बाप से यही मांगते हैं कि कृपा करो, रहम करो। तो आप भी कृपा करेंगे, रहम करेंगे ना, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो। ब्राह्मण आत्मा को कभी भी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती। रहम आएगा, घृणा नहीं आ सकती, क्योंकि जानते हैं कि चाहे कंस हो, चाहे जरासंधी हो, चाहे रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहम दिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे। परिवर्तन की भावना रखेंगे, कल्याण की भावना रखेंगे। फिर भी अपना परिवार है, परवश है। परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं आती। सभी माया के वश है, तो परवश के ऊपर दया आती है, रहम आता है। जहाँ घृणा नहीं आएगी वहाँ क्रोध भी नहीं आएगा। अब घृणा आती है तो जोश आता है, क्रोध आता है। जहाँ रहम होता है वहाँ शांति का दान देंगे। दाता के बच्चे हो ना, तो शांति देंगे ना। अव्यक्तवाणी की डेट है 6 जनवरी 1990। आप सभी ने ब्राह्मण जीवन धारण करते ही ज्ञान द्वारा, विवेक द्वारा पहले परखने की शक्ति के आधार को पहचाना, अपने आप को पहचाना, समय को पहचाना, अपने ब्राह्मण परिवार को पहचाना, अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचाना।
इसके बाद निर्णय किया, तभी ब्राह्मण जीवन धारण की। यह वही कल्प पहले वाला बेहद का बाप है, परमात्मा है। मैं भी वही कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, अधिकारी आत्मा हूँ। इस परखने के बाद निर्णय किया। बिना बाप को परखने के निर्णय नहीं कर सकते। कई आत्माएं अभी तक भी संबंध संपर्क में बहुत अच्छा कहती रहती है, लेकिन परमात्मा पहचान व परखने की शक्ति न होने कारण निर्णय नहीं कर सकते कि क्या बनना है व क्या करना है। इसलिए ब्राह्मण जीवन धारण नहीं कर सकते। अव्यक्त वाणी की डेट है 10 जनवरी 1990। जिसका जितना स्व पर राज्य है, अर्थात स्व को चलने और सर्व को चलाने की विधि आती है, वही नंबर आगे लेता है। इस फाउंडेशन में अगर यथाशक्ति है तो ऑटोमेटिकली नंबर पीछे हो जाता है। जिसके स्वयं को चलाने को और चलने आता है, वह दूसरों को भी सहज चला सकता है, अर्थात हैंडलिंग पावर आ जाती है। सिर्फ दूसरे को हैंडलिंग कर सकता है, वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। तो स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो बाप को जानना, बाप का बनना और बाप से प्रीति की रीति निभाना, यह बहुत सहज अनुभव करते हैं। लेकिन सभी ब्राह्मण आत्माओं से चलना, इसमें समथिंग कहते हैं। इसका कारण क्या? बाप से निभाना सहज क्यों लगता है? क्योंकि दिल का प्यार अटूट है। प्यार में निभाना सहज होता है। जिससे प्यार होता है, उसका कुछ शिक्षा का इशारा मिलना भी प्यारा लगता है। और सदैव दिन में अनुभव होता है कि जो कुछ कहा मेरे कल्याण के लिए कहा, क्योंकि उसके प्रति दिल की श्रेष्ठ भावना होती है। तो जैसे आपके दिल में उनके प्रति श्रेष्ठ भावना है, वैसे ही आपकी शुभ भावना का रिटर्न दूसरे द्वारा भी प्राप्त होता है। जैसे गुंबज में आवाज करते हो तो वही लौटकर आपके पास आती है। तो जैसे बाप के प्रति अटूट, अखंड, अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं नंबरवार होते हुए भी आत्मिक प्यार अटूट, अखंड है। वैरायटी चलन, वैरायटी संस्कार देखकर प्यार करते हैं, वह अटूट और अखंड नहीं होता है। किसी भी आत्मा की अपने प्रति व दूसरों के प्रति चलन, अर्थात चरित्र व संस्कार दिल पसंद नहीं होंगे तो प्यार की परसेंटेज कम हो जाती है। लेकिन आत्मा का श्रेष्ठ आत्मा के भाव से आत्मिक प्यार, उसमें परसेंटेज नहीं होती है। कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। बाप ने हर आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। अपने आप नहीं आए हैं, बाप ने लाया है। तो बाप को सामने रखने से हर आत्मा से भी आत्मिक अटूट प्यार हो जाता है। किसी भी आत्मा की कोई बात आपको पसंद नहीं आती, तभी प्यार में अंतर आता है। उस समय बुद्धि में यही रखो कि इस आत्मा को बाप ने पसंद किया है। अवश्य कोई विशेषता है, तब बाप ने पसंद किया है।
शुरू से बाप दादा बच्चों को यह सुनाते रहते हैं कि मानो 36 गुणों में इसमें 35 गुण नहीं है, लेकिन एक गुण भी विशेष है, तब बाप ने उनको पसंद किया है। बाप ने उनके 35 अवगुण देखे व एक ही गुण देखा। क्या देखा? सबसे बड़े ते बड़ा गुण व विशेषता बाप को पहचानने की बुद्धि, बाप के बनने की हिम्मत, बाप से प्यार करने की विधि है, जो सारे कल्प में धर्म पिताओं में भी नहीं थी, राज्य नेताओं में भी नहीं, धनवानों में भी नहीं, लेकिन उस आत्मा में है। बाप आप सबसे पूछते हैं कि आप जब बाप के पास आए तो गुण संपन्न होके आए थे? बाप ने आपकी कमजोरियों को देखा क्या? हिम्मत बढ़ाई है ना कि आप ही मेरे थे, है और सदा बनेंगे। तो फॉलो फादर करो ना। जब विशेष आत्मा समझ किसको भी देखेंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, तो बाप को सामने रखने से आत्मा में स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज हो जाता है। आपके स्नेह से सर्व के स्नेही बन जाएंगे और आत्मिक स्नेह से सदा सभी द्वारा सद्भावना, सहयोग की भावना स्वतः ही आपके प्रति दुआओं के रूप में प्राप्त होगी। इसको कहते हो रूहानी यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। बच्चों में 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती है। वह 3 शब्द है वाई, व्हाट एंड वांट। यह 3 शब्द खत्म कर एक शब्द बोलो। वाई आए तो भी एक शब्द बोलो वाह। व्हाट शब्द आए तो भी बोलो वाह। शब्द तो आता है ना, वाह बाबा, वाह मैं और वाह ड्रामा। सिर्फ वाह बोले तो यह 3 शब्द खत्म हो जाएंगे। उस दिन भी सुनाया ना कि बाप दादा ने कौन सा खेल देखा। आप लोगों का एक चित्र पहले का बनाया हुआ है, जिसमें दिखाया है योगी योग लगा रहा है, बुद्धि को एकाग्रचित कर रहा है, बैलेंस रख रहा है। बैलेंस की तराजू दिखाई। जितना बुद्धि का बैलेंस करता, उतना कोई बंदर आकर बैठ जाता है। इन तीनों बातों को बंदर आ जाते हैं तो बैलेंस क्या होगा? हलचल हो जाएगी, बैलेंस नहीं रहेगा। तो यह 3 शब्द बैलेंस को समाप्त कर देते हैं, बुद्धि को नचाने लगते हैं। बंदर आराम से बैठ सकता है क्या? और कुछ नहीं हो तो पूंछ को ही हिलाता रहेगा। तो इसमें भी बैलेंस न होने के कारण बाप द्वारा हर कदम में जो दुआएं मिलती है, व आत्मिक स्नेह कारण परिवार द्वारा जो दुआएं मिलती है, उससे वंचित हो जाते हैं। जैसे बाप से संबंध रखना आवश्यक है, ऐसे ईश्वरीय परिवार से संबंध रखना भी अति आवश्यक है। सारे कल्प में नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आना है। ऐसे नहीं समझना, अच्छा बाप तो हमारा है, हम बाप के हैं। यह भी पास विद ऑनर की निशानी नहीं है, क्योंकि आप सन्यासी आत्माएं नहीं हो, ऋषि मुनि की आत्माएं नहीं हो, किनारा करने वाली नहीं हो, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली आत्माएं। विश्व किनारा नहीं, विश्व कल्याणकारी हो। ब्राह्मण आत्माओं की तो बात छोड़ो, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने के सहारे आप हो। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते हो। विजयी रत्न प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते। इसलिए
कभी भी किसी भी बात में, किसी स्थान में, किसी सेवा से, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था को अच्छा बना के दिखाऊं, यह संकल्प नहीं करना। कहते हैं ना, हम इसके साथ नहीं चल सकते, उसके साथ चलेंगे। इस स्थान पर उन्नति नहीं होगी, दूसरे स्थान पर होगी। इस सेवा में विघ्न है, दूसरी सेवा में अच्छा होगा। यह सब किनारा करने की बातें हैं। अगर एक बार यह आदत अपने में डाली तो यह आदत आपको कहाँ भी टिकने नहीं देगी, बुद्धि को एकाग्र रहने नहीं देगी, क्योंकि बुद्धि को बदलने की आदत पड़ गई है। यह भी कमजोरी गिनी जाएगी, उन्नति नहीं गिनी जाएगी। सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, ना उम्मीद नहीं बनो। जैसे बाप ने हर बच्चे में शुभ उम्मीदें रखी, तो आप भी न अपने से, न दूसरे से, न सेवा में, न उम्मीद, दिल शिकस्त नहीं बनो। दिल शाह बनो। शाह माना फ्राख दिल, सदा बड़े दिल। कोई भी कमजोर संस्कार नहीं धारण कर लो। माया भिन्न भिन्न रूप से कमजोर बनाने का प्रयास करती है, लेकिन आप माया के भी नॉलेजफुल होना कि अधूरी नॉलेज है। यह भी याद रखो कि माया नए नए रूप में आती है, पुराने रूप में नया धारण कर लेती है। समझा? अव्यक्त वाणी की डेट है 7 मार्च 1990। सभी अपने को बहुत बहुत भाग्यवान समझते हो, क्योंकि कभी स्वप्न में भी संकल्प नहीं होगा कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बनेंगी, लेकिन अभी साकार में बन गए। देखो कहाँ कहाँ से बाप दादा ने रत्नों को चुनकर रत्नों की माला बनाई है, ब्राह्मण परिवार की माला में पिरो गए। कभी माला से बाहर तो नहीं निकलते हो। कोई भी माला की विशेषता और सुंदरता क्या होती है? दाना दाने के साथ मिला हुआ होता है। अगर बीच में धागा दिखाई दे, दाना दाने के साथ नहीं लगा हुआ हो, तो सुंदर नहीं लगेगा। तो आप ब्राह्मण परिवार की माला में हो, वैसे अर्थात सर्व ब्राह्मण आत्माओं के समीप हो गए हो। जैसे बाप के समीप हो, वैसे बाप के साथ साथ परिवार के भी समीप हो, क्योंकि यह परिवार भी इस पहचान से, परिचय से अभी मिलता है। परिवार में मज़ा आता है ना? ऐसा नहीं कि सिर्फ बाप की याद में मज़ा आता है। योग परिवार से नहीं लगाना है, लेकिन समीप एक दो के रहना है। इतना बड़ा पढ़ाई लाख का परिवार होगा, तो परिवार अच्छा लगता है या सिर्फ बाबा अच्छा लगता है? जिसे सिर्फ बाबा अच्छा लगेगा वह परिवार में नहीं आ सकेगा। बाप दादा परिवार को देख सदा हर्षित होते हैं और सदा एक दो की विशेषता को देख हर्षित रहते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति यही संकल्प रहता है कि वह ब्राह्मण आत्मा वह। देखो, बाप का बच्चों से इतना प्यार है, तब तो आते हैं ना, नहीं तो ऊपर बैठकर मिल ले। सिर्फ ऊपर से तो बैठकर नहीं मिलते। आप विदेश से आते हो तो बाप दादा भी विदेश से आते हैं। सबसे दूर से आते हैं, लेकिन आते सेकंड में हैं। आप सभी भी सेकंड में उड़ती कला का अनुभव करते हो। सेकंड में उड़ सकते हो। इतने डबल लाइट हो, संकल्प किया और पहुंच गए। परम धाम कहा और पहुंचे। ऐसी प्रैक्टिस है, कहाँ अटक तो नहीं जाते हो। कभी कोई बादल तंग तो नहीं करते हैं। केयरफुल भी हो और क्लियर भी, ऐसे है ना। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 मार्च
1990। कभी कभी कोई बच्चे क्या करते हैं, आज हालचाल सुनाते हैं। कई सोचते हैं सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन बाप का वायदा है कि मैं सदा मददगार हूँ। इस सेवा में तो मदद की नहीं, सफलता कम निकली। बाप दादा ने क्यों नहीं मदद की? फिर सोचते शायद मैं योग्य नहीं हूँ, मैं सेवा कर नहीं सकती हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। व्यर्थ सोचते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा सेवा की मदद के लिए बाप के आगे संकल्प करते भी है, खुले दिल से करो, लेकिन इसका रिटर्न बाप दादा सेवा के समय विशेष मदद देते हैं। सिर्फ एक विधि अपनाओ, कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन बाप को सेवा भी बुद्धि से अर्पण कर दो। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, मैं कहाँ से आया? बाप करण करावनहार की जिम्मेवारी भूल करके अपने ऊपर क्यों उठाई? यह रॉन्ग हो जाता है। बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। बाप को आगे रखो, अपने को आगे नहीं रखो। मैंने यह किया, यह मैं शब्द सफलता को दूर करता है। समझा? दोनों प्रकार के पत्र और रूह रूहान होती है। एक कमजोरी के पत्र या रूह रूहान, और कोई सेवा में सफलता प्रति पत्र लिखते या रूह रूहान करते। आप करने वाले निमित्त हो। मैं योग्य नहीं हूँ, यह संकल्प कैसे करते हो? यह कमज़ोर संकल्प, यह बीज ही कमज़ोर डालते हो और फिर सोचते हो फल अच्छा क्यों नहीं निकला। बीज कमज़ोर और फल शक्तिशाली निकले, यह हो सकता है क्या? फाउंडेशन कमज़ोर डालते हो। बाकी बाप दादा, ब्राह्मण परिवार, ड्रामा, संगम युग का समय सब आपकी सफलता में मददगार है। आपके चारों तरफ शक्तिशाली हैं। बाप दादा, ब्राह्मण परिवार, समय और स्वयं चारों तरफ मजबूत है, तो हिलेगा क्यों? समझा? लेटर्स जो लिखते हो वह फालतू नहीं लिखते। बाप दादा के प्यारे हो। बाप दादा ने हर बच्चे की जिम्मेवारी सदा के लिए ली हुई है। सिर्फ अपने ऊपर जिम्मेवारी गलती से नहीं ले लो। फिर देखो, सफलता आपके चरणों में, स्वयं सफलता आपके गले की माला बनेगी, चरण छुएगी। सिवाय ब्राह्मणों के और कहीं सफलता जा नहीं सकती। यह संगम युग का वरदान है। सिर्फ बाप की जिम्मेवारी को अपने ऊपर नहीं उठाओ। समझा? अव्यक्त वाणी की डेट है 19 मार्च 1990। सेवा की मुबारकी, सेवा के सर्टिफिकेट तो बहुत मिले हैं। और कौन से सर्टिफिकेट लेने हैं? एक, अपने पुरुषार्थ में दिल पसंद हो। दूसरा, प्रभु पसंद हो। और तीसरा, परिवार पसंद हो। यह तीनों सर्टिफिकेट हर एक को लेने हैं। ऐसे नहीं एक सर्टिफिकेट हो दिल पसंद का, दूसरे न हो, तीनों ही चाहिए। तो बाप के पसंद कौन है? जो बाप ने कहा और किया, यह है प्रभु पसंद का सर्टिफिकेट। और अपने पसंद अर्थात जो आपकी दिल है वही बाप की दिल हो। अपने हद के दिल पसंद नहीं, लेकिन बाप की दिल सो मेरी दिल। जो बाप की दिल पसंद व मेरी दिल पसंद, इसको कहते हैं दिल पसंद का सर्टिफिकेट और परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट। तो यह तीनों सर्टिफिकेट लिए हैं। सर्टिफिकेट जो मिलता है उसमें वेरीफाई भी होता है। बड़ों से वेरीफाई भी करना पड़े, बाप तो जल्दी राज़ी हो जाते हैं, लेकिन यह सबको राज़ी करना है। तो जो साथ रहते हैं
उनसे सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना पड़े। बाप तो ज़्यादा रहम दिल है ना, तो हाँ जी कह देंगे। अच्छा, सभी के डिपार्टमेंट निर्विघ्न है, स्वयं भी निर्विघ्न है, सेवा की खुशबू तो विश्व में भी है, तो सूक्ष्म वतन तक भी है। अभी सिर्फ इन 3 सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 मार्च 1990। वर्तमान समय के प्रमाण मर्सीफुल बाप बच्चों को भी कहते हैं कि बाप के सहयोगी साथी भुजाए आप ब्राह्मण बच्चे हो, तो जिस चीज़ की आवश्यकता है वह देने से प्रसन्न हो जाते हैं। तो मास्टर मर्सीफुल बने हो। आपके ही भाई बहने हैं, चाहे सगे हो व लगे हैं, लेकिन हैं तो परिवार के। अपने परिवार के अनजान आत्माओं के लिए भी रहम चाहिए, और साथ साथ ब्राह्मण परिवार के पुरुषार्थ की तीव्र गति के लिए व स्वोन्नति के लिए रहम दिल की आवश्यकता है। स्वोन्नति के लिए स्व पर जब रहम दिल बनते हैं तो रहम दिल आत्मा को सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति स्वतः ही आती है। स्व के प्रति भी रहम हो कि मैं कितनी ऊंचते ऊंच बाप की वही आत्मा हूँ और वही बाप समान बनने के लक्ष्यधारी हूँ। उस प्रमाण ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव व संस्कार में अगर कोई कमी है तो अपने ऊपर दिल का रहम कमियों से वैराग्य दिला देगा। स्वोन्नति तो करेंगे, लेकिन परिवर्तन क्या लाएंगे? चाहे महारथी हो चाहे नए हो, बाप दादा की एक ही शुभ आशा है, जितना चाहते हैं उतना अभी हुआ नहीं है। रिजल्ट तो सुनाएंगे ना। बाप दादा अल्पकाल का वैराग्य नहीं चाहते हैं, निजी वैराग्य आए। जो बाप को अच्छा नहीं लगता वह नहीं करना है, नहीं सोचना है, नहीं बोलना है। इसको बाप दादा कहते दिल का प्यार। अभी मिक्स है, कभी दिल का प्यार है, कभी दिमाग का प्यार है। माला का हर एक मणका हर एक मणके के साथ समेत हो, स्नेही हो, प्रगति के लिए सहयोगी हो। इसलिए माला रुकी हुई है, क्योंकि माला तैयार होना अर्थात युगल दाने के समान एक दो के भी समेत स्नेही बनना। पहले 108 की माला बने, तब दूसरी बने। बाप दादा बहुत बार माला तैयार करने के लिए बैठते हैं, लेकिन अभी पूरी ही नहीं हुई है। मणका मणकी के समीप तब आता है, अर्थात बाप उसको पिरोता तभी है जब उस मणके को 3 सर्टिफिकेट हो। बाप पसंद, ब्राह्मण परिवार पसंद और अपने यथार्थ पुरुषार्थ पसंद, तीनों बातें चेक करते हैं तो मणका हाथ में ही रह जाता है, माला में नहीं आता। तो इस वर्ष कौन सा स्लोगन याद रखेंगे? त्रिमूर्ति बाप और विशेष तीनों संबंध द्वारा 3 सर्टिफिकेट लेना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 मार्च 1990। सभी बच्चों को नथिंग न्यू का पाठ हर परिस्थिति में सदा स्मृति में रहे। ब्राह्मण जीवन अर्थात क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की रेखा हो नहीं सकती। कितने बार यह समाचार भी सुना होगा। नया समाचार है क्या? नहीं। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर समाचार सुनते कल पहले की स्मृति में समर्थ रहे। जो होना है वह हो रहा है, इसलिए क्या होगा यह क्वेश्चन उठ नहीं सकता। त्रिकालदर्शी हो, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले हो, तो क्या वर्तमान को नहीं जानते हैं? घबराते तो नहीं हो ना? ब्राह्मण जीवन में हर कदम में कल्याण है, घबराने की बात नहीं है।
आप सबका कर्तव्य है अपने शांति की शक्ति से अशांत आत्माओं को शांति की किरणें देना। अपने ही आपके भाई बहन हैं तो अपने ईश्वरीय परिवार के संबंध से सहयोगी बनो। जितना ही युद्ध में तीव्र गति है, आप योगी आत्माओं का योग उन्हों को शांति का सहयोग देगा। इसलिए और विशेष समय निकाल शांति का सहयोग दो। यह है आप ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1991। ओम शांति।